प्रणाम दोस्तों। हर वर्ष नवरात्रे आते हैं और हम पूरी श्रद्धा से इस पर्व को मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के संदर्भ में इस पूजा, इस नवरात्रे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, और ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इसको मुझे लगता है नवरात्रों का सही अर्थ, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानना चाहिए। और इसके लिए मैंने बात की डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से। आइए बात करते हैं। डॉक्टर अशोक, नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में बहुत सारी बातें मैंने यूट्यूब पे और इंटरनेट पे देखी, और मैंने देखा कि बहुत सारी जानकारी है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, पहला जो मेरा सवाल है कि नवरात्रि का जो व्रत है, इससे क्या क्या संभव है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इससे क्या हो सकता है? अगर हम व्रत करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा क्या है, क्यों करें व्रत? बहुत अच्छा सवाल है काव्य जी। आज के युग में देवी पूजन की क्या आवश्यकता है, यह सवाल तो नई जनरेशन के दिमाग में आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि नव देवियों का युद्ध तो महिषासुर से बहुत पहले हुआ, सृष्टि निर्माण के बाद में सतयुग के दौर में कभी हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस सवाल को खोजने की कोशिश आज ही नहीं की गई है। आज ये सवाल नहीं उठ रहा है, ये पहले भी सवाल उठे हैं। ऋषियों के दिमाग में आया कि क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जो इस सृष्टि का संतुलन करती है? अगर है तो उसके कितने रूप हो सकते हैं, और वो हमारे मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है? ये एक मुख्य सवाल लोगों के दिमाग में आया। सृष्टि के आरंभ में, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, शुरू में कुछ भी नहीं था, अंधकार था। फिर एक अंडा उत्पन्न हुआ जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। उस ब्रह्मांड में से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले, फट गया वो। और आपको एक मैंने चित्र भी दिया प्रतीकात्मक, उससे पता चलेगा कि एकदम से उससे खूब बहुत सारी रचनाएं, मल्टीवर्सेस निकले। सबसे पहले अंतरिक्ष का जन्म हो गया, आकाश का जन्म हो गया, वायु का जन्म हो गया, और वायु के साथ में अग्नि का जन्म हुआ, और पृथ्वी और जल का जन्म हुआ इसके बाद में। तो पांचों तत्व आपके उत्पन्न हो गए। लेकिन इन पांचों तत्व में जीवन तो है ही नहीं। तो जीवन की शक्ति एक अपने आप में एक स्त्री लिंग स्वरूप है, यानी नारी स्वरूप कहते हैं शक्ति को। अस्तित्व तो पुरुष स्वरूप है, इसीलिए पुरुष सूक्त में कहा गया है पुरुष अधूरा है बिना नारी की, नारी शक्ति के। और जब वो अस्तित्व बन गया, उस अस्तित्व ने तमाम स्वरूपों को जन्म दे दिया। पंच महाभूत, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, इन पांच महाभूतों को अस्तित्व यानी भगवान ने बना तो दिया, लेकिन इनके अंदर एनर्जी यानी शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं, उसके बगैर जीवन काम नहीं कर सकता। चाहे वो पौधों का हो, चाहे वो नक्षत्रों का हो, जो भी चीज़ है। अगर हम इसको पार्टिकल फिजिक्स के तौर पर देखें, या हम इसको भौतिकी के नए सिद्धांतों के अनुसार देखें, जहाँ पे अणु और कणों की बात होती है, तो ये पाते हैं कि कुछ भी है, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है, जब उसको हम सब एटॉमिक लेवल पर तोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ निकलता नहीं है। यानी आप मुझे तोड़ें, परमाणु लेवल पे चला जाएंगे तो कार्बन का परमाणु से अंत में आप जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ने पर भी कुछ नहीं निकलेगा, न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे कुछ नहीं निकलेगा, प्रोटॉन को तोड़ेंगे कुछ नहीं निकलेगा। केवल एनर्जी निकलती है, एनर्जी, शक्ति। ये शक्ति रिफ्लेक्ट करती है, मैनिफेस्ट करती है अलग अलग स्वरूपों में, और वो हमको जीवन के अलग अलग लक्ष्यों को पाने का उद्देश्य देती है। यही बात विभिन्न ग्रंथों में, ऋग्वेद से लेकर गरुड़ पुराण तक, ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक, और ऋग्वेद से लेकर शिव पुराण तक, मार्कंडेय पुराण तक यही बात कही गई। मनुस्मृति भी यही कहती है। तो कुल मिलाकर तो ये कि
जो हमारी शक्ति है, जब हम मर जाते हैं तो क्या रह जाता है? ये शरीर तो व्यर्थ हो जाता है ना, तुरंत जला दिया जाता है। तो क्या चीज़ थी जो निकल गई और इसके बाद में शरीर नष्ट हो गया? और क्या चीज़ थी कि एक व्यक्ति जीवन में कामयाब रहता है और एक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कोशिश कर ले, कितनी प्रयास कर ले, कामयाब नहीं हो पाता? तो 9 देवियाँ हमारी लाइफ की उन फोर्सेस को चैनलाइज करने का, एक रूप देने का, एक दिशा देने का और अपने अंदर प्रवाहित करने का प्रयास हैं, जिनसे हमको जीवन के लक्ष्य पाने में अलग अलग तरीके से सफलता मिलती है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जिन देवी का, वो शैलपुत्री है। अगर आप ध्यान करें तो पाएंगे शैलपुत्री क्या है? स्थिरता है, शैल है, पत्थर है, पहाड़ की बेटी है, एक शिला है, ऐसे लगता है। जबकि वो शैलपुत्री एक प्रतीकात्मक है। पुराने ऋषियों ने जो सारे प्रतीक बनाए थे उसके पीछे उद्देश्य था समझाने के लिए। शैलपुत्री गुरुत्व का प्रतीक है, हमारी स्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो शैलपुत्री की आराधना से गुरुत्व यानी गंभीरता और हमारे जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति होती है। ये शैलपुत्री की आराधना हुई। इसके बाद में आती है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सारे पार्टिकल्स को तोड़ने पर अल्टीमेटली एनर्जी निकलती है। ब्रह्मचारी को क्या कहा जाता है कि अनुशासित रहो, अपने ऊपर लग्जरी पे कुछ ना खर्च करो और पढ़ाई करो, फोकस रखो, ध्येय अपना देखो और सब एनर्जीज़ को चैनलाइज कर लो स्टडी की ओर कुछ पाने के लिए। तो ब्रह्मचारिणी जो देवी जिनकी आराधना की जाती है, उस नाते हम अपनी सारी एनर्जीज़ को एक फोकल पॉइंट पर अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित करने की सफलता पाते हैं। क्योंकि ये नई शिक्षा ये आई है, इसमें हर चीज़ को तो इलॉजिकल बता दिया गया है। हमारे यहाँ यह कि हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को हर बात का सबूत चाहिए। हम धर्म ग्रंथों से और पुराणों से इसीलिए प्रमाण देते हैं कि वो इतने समय से चला आ रहा है, इतने समय से लोगों ने खोज की है। आप सोचिए कि जो सितारों की और जो पंचांग की गणना है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सारी चीज़ों की गणनाएं हैं, ये आज तक गलत क्यों नहीं निकलती हैं? क्योंकि पहले की गणनाएं अगर गलत होती तो नए सिद्धांत आते ना। जो सप्ताह है उसमें 7 दिन होते हैं, ये तो वैदिक संस्कृति का देन है। और ये बाद में इसको जूलियस कैलेंडर में ले लिया, वो राजाओं ने अपने नाम से बना दिया। हम कुछ भी बात करेंगे वो अल्टीमेटली एक कंट्रोवर्सी में चली जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को सीमित रखते हुए यही कहूँगा कि जो परंपराएं हैं उनके पीछे आधार है। तो मैंने अभी बात की शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की। हमने इस पॉडकास्ट में यह जाना है कि अस्तित्व यानी ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया, पंच महाभूतों का निर्माण किया और फिर उनके काम को चलाने के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या जो जीवित हैं उनका तो जीवन लक्ष्य हुआ, लेकिन जो निर्जीव हैं उनका एक असाइनमेंट है, जैसे ग्रह का घूमना है, आपस में गुरुत्वाकर्षण है। इन सब चीज़ों के लिए प्रभु ने एनर्जी फील्ड्स डेवलप किए। वो एनर्जी फील्ड बेसिकली 9 तरह के हैं और उन 9 तरह के एनर्जी फील्ड्स पर हम अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे।